Hello students, in this video we will discuss questions of integration which is asked in the 2019 board exam. So this is part second. So let's start the video. तो गाइज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx। तो देखिए इसमें हम लोगों को कॉट एक्स और 10x को सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो करते हैं। कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 10 को साइन अपॉन कॉस एक्स तो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए अंडर रूट अलग अलग कर लेते हैं तो ये अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखिए कॉस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरीके से अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में गिवन होता है उसका पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा सिंपली साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन करने पे आएगा हम लोग उसी को टी लेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए अब जब इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए गाइस हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके फिर इसको अगर टी लेट करेंगे तो हमें अगर डिफरेंशिएशन करने पे यही मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा करा। अब देखिए हमें साइन एक्स और कॉस एक्स भी चाहिए, तो ऐसा हमें कैसे आ सकता है जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखिए ये 1 सिंपली उधर जाएगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 और इधर ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस को उधर भेजती हूँ 2 को भी उधर साथ में भेजती हूँ तो हमारी साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए हमारी ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट डी टी है तो यहाँ पे डी टी लिख दिया और ये साइन एक्स और कॉस एक्स इसको पहले मैं अंडर रूट में लिख लेती हूँ, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए अब साइन एक्स और कॉस एक्स की भी हमने वैल्यू निकाली थी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 तो ये वैसे ही लिख दूँगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दूँगी तो ये हमारा रूट 2 बच जाएगा और डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है तो वही फार्मूला लगा दूँगी सिंपली। तो हमारा ये देखिए साइन इनवर्स टी बन जाएगा प्लस सी। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी की जगह हमारी ये वैल्यू अगेन पुट कर देंगे तो ये बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 3x dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग
जहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स दोनों मल्टीप्लाई में गिवन हो तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो वही करते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 2 से डिवाइड कर दिया। साइन 2x कॉस 3x dx। अब ये देखिए हमारा सिंपली 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन गया। ऊपर लिखा भी है मैंने आपके लिए फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वही फार्मूला लगा दूंगी यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x तो माइनस x बचेगा dx। अब देखिए साइन ऑफ माइनस x, ये हमारा माइनस साइन बाहर निकल जाता है और साइन एक्स बच जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए साइन 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 5x और जो कॉफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड हो जाता है और इधर भी माइनस कॉस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स होता है, उसमें हम लोग 10 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे तो इधर 1 प्लस कॉस एक्स का 10 के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं ऊपर भेज देती हूँ। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, ये प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस 2 टेन एक्स बाई 2। अब देखिए ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा और इधर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इसको मैं सीधे बाहर भेज देती हूँ। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 को टी पुट करेंगे तो लेट 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा और एक्स बाई 2 का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी इंटू 2। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 डी टी अपॉन टी। अब 2 बाहर निकलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिंपली बच जाएगा डी टी अपॉन टी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी सिंपली हमारा लॉग टी हो जाएगा। तो ये लॉग टी प्लस सी। अब हमने टी को 1 प्लस टेन एक्स बाई टी पुट करा था तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँगी तो सिंपली हमारा आंसर बन जाएगा log 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो गाइज दिस इज़ अवर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कॉस स्क्वायर का कॉफिशिएंट कॉस स्क्वायर के साथ ये दिया है, बल्कि एक्स होना चाहिए, इसलिए हम इस पूरे को टी पुट करेंगे सिंपली। तो लेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगेगा। मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं इंटू
डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू टी, ये हमारा बन गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो इधर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, हमारा 1 प्लस एक्स बच गया और डी एक्स को इधर भेज दिया, ये टी टी। अब देखिए ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स हमारा इधर गिवन है, इसकी वैल्यू डी टी हो जाएगी सिंपली, तो ये इधर पुट कर देते हैं, तो डी टी अपॉन इधर कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा। अब कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी होता है, तो ये tan टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो हम लोगों ने लेट की थी वही अगेन पुट करेंगे, तो ए की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, दिस इज़ आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इस क्वेश्चन में आप चाहें तो सेक एक्स और टेन एक्स को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए या इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं सिंपली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ, तो ये हमारा ऊपर है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इधर भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स और टी एक्स। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ऊपर सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो जब टेन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यही वैल्यू रख देंगे नीचे, तो हमारा सिंपली बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको सेपरेट कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स और प्लस सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आज आपको करवाया। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर ये आप लोगों से सॉल्व ना हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगी। तो guys, subscribe my channel and like and share my video. Mention your doubt in the comment box so I know your doubt and I can solve your doubt.